कल्पना कीजिए दोस्तों, आसमान में उड़ता कोई भी खतरा, मिसाइल हो, ड्रोन हो या हाईटेक हमला भारत की ओर बढ़े और पलक झपकते ही हवा में गायब। ये जादू नहीं है, बल्कि ये है मिशन सुदर्शन चक्र। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चक्र से प्रेरित भारत का अल्ट्रा मॉडर्न सुरक्षा कवच तो दुश्मन के इरादों को उड़ाने के लिए तैयार है। अब युद्ध का तरीका बदलेगा और भारत हर वार का जवाब देगा उससे पहले कि हमला पूरा हो। स्वागत है आप सभी का भारत की सबसे घातक सुरक्षा क्रांति में, मिशन सुदर्शन चक्र। भारत एक नई सुरक्षा दिशा की ओर बढ़ते हुए दिख रहा है। एक ऐसी रक्षा प्रणाली जिसे प्रधानमंत्री ने मिशन सुदर्शन चक्र नाम दिया है। 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने इस महत्वाकांक्षी मिशन की घोषणा की और उन्होंने बताया कि यह मिशन 2035 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। यह एक केवल एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि देश को एक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच देना चाहता है। यह एक ऐसा कवच है जो असामान्य हमलों को रोकने के साथ साथ जवाबी हमले करने में सक्षम होगा। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा, इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। मिशन सुदर्शन चक्र की प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से ली गई है, जो उसकी स्थिति और दिशा दोनों को सटीक रूप से नियंत्रित करता था। पीएम मोदी ने कहा है कि यह एक आधुनिक तकनीक आधारित सिस्टम उसी चक्र की तरह होगा, सटीक और घातक। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। उनकी योजना यह है कि देश के सभी महत्वपूर्ण नागरिक केंद्र जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थल और रणनीतिक ठिकाने इस कवच से सुरक्षित हो पाएंगे। मिशन के तहत एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा, जिसे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम कह रहे हैं। यह सिस्टम सिर्फ मिसाइल हमलों को नहीं रोकेगा, बल्कि ड्रोन, कम उड़ान वाले खतरे और अन्य हवाई खतरों को भी ट्रैक करके नष्ट करने की क्षमता रखेगा। इस मिशन का एक और अहम हिस्सा है प्रोजेक्ट कुशा। यह एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट है। इसके जरिए भारत 2026 से इंटरसेप्टर मिसाइलों की परीक्षण शुरू करेगा, जो विभिन्न ऊंचाइयों और दूरी पर खतरों को नष्ट कर सके। यह प्रोजेक्ट देश को विदेशी मिसाइलों पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी तकनीक को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुदर्शन चक्र मिशन का लक्ष्य सिर्फ रक्षा करना नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की बात भी कहता है। मिशन के लिए विकसित होने वाली प्रणालियां पूरी तरह से भारत में ही बनाई जाएगी। डीआरडीओ, निजी डिफेंस कंपनियां और अन्य रिसर्च संस्थान इस काम में मिलकर काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्री और सैन्य नेताओं ने भी इस मिशन की गंभीरता पर जोर दिया है। कहा गया है कि इसके लिए भूमि, वायु, समुद्र और अंतरिक्ष तक फैले सेंसर नेटवर्क की जरूरत होगी। इस कवच को पूरी तरह से ऑपरेशनल बनाने के लिए एआई डेटा एनालिटिक्स और बड़े मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। We will have to look at multi-domain ISR, integration of ground, air, maritime, undersea, space sensors, all becoming a key necessity and integrating them. A colossal amount of integration will be required, as multiple fields will need to be networked to provide a very fused picture to us. Colossal amounts of data will be needed to be analyzed for information and real-time response. Use of artificial intelligence, advanced computation, data analytics, big data, LLM, quantum technologies will be essential. लेकिन मिशन सुदर्शन चक्र सिर्फ एक भारत का डिफेंस सिस्टम नहीं होगा, यह भारत की रणनीतिक क्षमता को आगे ले जाने का एक नया तरीका भी है। जब देश को आधुनिक साधनों का कवच मिलेगा, तो वह न सिर्फ खतरों का सामना कर सकता है, बल्कि उन्हें समय पर जवाब भी दे सकेगा। पीएम मोदी ने इसे +1 रणनीति कहा है, यानी हर नई सैन्य चुनौतियों से एक कदम आगे रहना। एक ऐसी व्यवस्था होगी जो वॉरफेयर के हिसाब से भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं, उसका हिसाब किताब लगा करके
+1 की स्ट्रेटेजी वर्कआउट करेगी। 2035 तक इस कवच को पूरे देश में फैलाने का लक्ष्य है। यह कवच छोटे बड़े शहरों सीमाई इलाकों तक बनाया जाएगा। इसके लिए लंबे समय की योजना बनाई गई है जिसमें निवेश, रिसर्च और इंटीग्रेशन शामिल है। मिशन सुदर्शन चक्र का खुलासा दुनिया भर में सुरक्षा समीकरण को बदल सकता है, क्योंकि जब आपका राष्ट्रीय सुरक्षा कवच मजबूत हो तो आने वाले खतरों जैसे मिसाइल, ड्रोन और हाईटेक हमलों से निपटना आसान हो जाता है। यह न सिर्फ रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊंचाई पर ले जाने का अवसर है। हम देख सकते हैं कि यह मिशन एक प्रकार की रणनीतिक क्रांति है। यह एक पूरा नया सुरक्षा ढांचा जो वर्तमान में सामान्य युद्ध से अधिक तकनीक प्रेरित और जटिल खतरों के लिए बनाया गया है। यदि यह सफल हुआ तो यह भारत को भविष्य में किसी भी हमले के खिलाफ मजबूत और सशक्त देश बना देगा। तो दोस्तों, मिशन सुदर्शन चक्र सिर्फ एक सपने जैसा प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि यह भारत के भविष्य की सुरक्षा की नींव है। यह देखना होगा कि आने वाले सालों में यह मिशन कैसे आकार लेता है और भारत की रक्षा को नया आयाम देता है। धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस जानकारी यात्रा पर जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।